नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका स्वागत है। भाई देखो, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की हम टॉप एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कराने वाले हैं। इंग्लिश पेडागॉजी, अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र की एमसीक्यूज़ टॉप 15 एमसीक्यूज़ होने वाली है। भाई तो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जो साथी नए हैं भाई उन तक शेयर जरूर करेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। एक एक करके हम 15 प्रश्न लेने वाले हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से हम बिल्कुल डिटेल्ड समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन को। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर जो अंग्रेजी भाषा है उनकी क्या पोजीशन है, दैट मीन्स उनकी क्या भूमिका है। ठीक है भाई, ऑफिशियल है, ग्लोबल है, सेकंड है, फॉरेन। देखो सीटेट द्वारा अब जो आंसर लिया जा रहा है मैं पहले से क्लियर कर दूं, वो ग्लोबल लेता है, जबकि एनसीएफ के अकॉर्डिंग भाई सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में इनकी जो परिभाषा है वो बदल गई है, दैट मीन्स अब ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफ्टन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। देखो भाई, एक शिक्षक जिसको मातृभाषा नहीं आता, समझ रहे हो ना, मतलब जिस कक्षा में वो बच्चों को पढ़ाने के लिए गया है, अब वहां बच्चों की मातृभाषा उनको पता नहीं है, एक लैंग्वेज टीचर है, तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन आ जाएगी, क्या समस्या आएगी। देखो भाई, ऑप्शन है रिलक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स। इसमें क्या है, देखो, रिलक्टेंट एंड मोटिवेटेड लर्नर्स, स्टडियस एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स, स्टडियस एंड मोटिवेटेड लर्नर्स। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मातृभाषा जिस शिक्षक को नहीं आ रहा है उस कक्षा के बच्चों की, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए भाई, बच्चों को मोटिवेट करना होगा। 20 का ऑप्शन हो जाएगा। और मोटिवेटेड लर्नर्स, देखो सीखने वाले को आपको मोटिवेट करना होगा और आपको कोशिश करना होगा कि आप जिस भी प्रकरण को, जिस भी टॉपिक को, जिस उद्देश्य को आप बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हो वो मल्टी लैंग्वेज में पहुंचाओ। उनके कम से कम मातृभाषा कम से कम वो समझ सके, उसके आधार पर आप उनको पहुंचाने की कोशिश करो, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करो, ताकि बच्चा सीखे भाई, उस भाषा को भी समझे। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। देखो लैंग्वेज, देखो लर्निंग ए लैंग्वेज इज ऑल। देखो भाई, एक जो भाषा है वो उसमें देखो लर्निंग, अब देखो यहां पर जिसमें सभी प्रक्रियाओं में जब भाषा सीखा जाता है तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है भाई, आल प्रक्रिया, देखो भाषा सीखने की जो सभी प्रक्रिया क्या कहलाएगा भाई, मतलब सभी प्रक्रियाएं जब इंक्लूड हो सभी प्रक्रियाएं, तो वो क्या कहलाएगा भाई, बिल्कुल एग्जीक्यूट। देखो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, इंटेंसिव या इमीडिएट। देखो इंटेंसिव रीडिंग ये तो अलग चीजें होती है भाई, है ना। देखो इमीडिएट, जल्दी जल्दी, ये भी रॉन्ग है, तो इनका मैंने कहा इंक्लूसिव, ये बिल्कुल आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी स्पीकिंग टीचर। ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टर इन ए प्राइमरी स्कूल विच इज, देखो सिचुएटेड इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, सिंस शी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज शी फेसेस लैट्स अ प्रॉब्लम। देखो भाई, एक जो हिंदी भाषी शिक्षक है जो हिंदी भाषा में बात करता है, यदि उनकी पोस्टिंग प्राइमरी स्कूल में राजस्थान के एक ऐसे इलाके में हो जाती है जहां की उनकी मातृभाषा उनको नहीं आता। ठीक है, ऐसी स्थिति में बच्चे को लोकल लैंग्वेज में समझाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तब ये तो वो मैडम क्या करेगी भाई, क्या करेगी वो, क्या कैसे उन समस्या को फेस करेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, देखो
ट्राई टू गेट ए पोस्टिंग टू ए हिंदी स्पीकिंग एरिया, क्या वो हिंदी माध्यम स्कूल के आसपास पोस्टिंग कराएगी अपना। फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज ए सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन देखो, यूज अ चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, या डी ऑप्शन है इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी। देखो भाई, अब यहाँ देखो ट्राई टू गेट, ये तो ऑप्शन आएगा नहीं, है ना भाई, ठीक है भाई। क्या वो हिंदी भाषी, उसके लिए चैलेंज है, और उस चैलेंज को एक शिक्षक को एक्सेप्ट करना होता है भाई। ट्रांसफर नहीं करवा सकते आप ऐसे इलाके में चले गए हो जहां आपको भाषा नहीं आती, उसको आप चैलेंज के रूप में लोगे, ठीक है भाई। आपके लिए चैलेंजिंग है वो सिचुएशन, ठीक है ना। देखो, फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड हिंदी, क्या यही होगा भाई? तो नो, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आपको फोकस नहीं करना। यूज अ चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स, देखो भाई, बच्चों की भाषा का आपको उपयोग करना है एक रिसोर्स के रूप में, ठीक है भाई। पढ़ाते समय एक संसाधन के रूप में आपको उसका उपयोग करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको भी उसको सीखना पड़ेगा जी, ठीक है ना। बिल्कुल इसका सी सही उत्तर हो जाएगा भाई। आप भी उस बच्चों को सिखाने वाले हो जो जिसकी मदर टंग दूसरा है, तो आपको भी उनकी भाषा में थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आप एटमॉस्फेयर के साथ आपको ढलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ठीक भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। देखो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स, ठीक है भाई। देखो, अब देखो इसका जो आंसर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। भाई ये जो उपागम है आपकी, जो कहना चाहिए कंस्ट्रक्टिव संरचनात्मक जो अधिगम भी हम कह सके, भाषा शिक्षण को प्रमोट करता है। कैसे? देखो भाई, इसमें मतलब बच्चों की जो क्रिएटिविटी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बच्चों की संज्ञानात्मकता की बात कर रहे हैं, बच्चों की आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, ठीक है भाई। देखो, ए चाइल्ड सेंटर्ड, भाई यही डायरेक्ट यहाँ से उत्तर आ जाता है, केवल पॉजिटिव है। क्लासरूम नॉइज, ए टीचर सेंटर नो, कल्चर ऑफ साइलेंट नो साइलेंस। देखो भाई, ये तो सही उत्तर आपका यहीं से आ जाएगा ए, बाल केंद्रित अप्रोच होना चाहिए ना भाई। बाल केंद्रित शिक्षा उपागम जो है, वहां की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, साइलेंट रीडिंग प्रमोट्स मास्टरी ओवर। अभी जो शांत अध्ययन प्रमोट करता है, देखो भाई, साइलेंट रीडिंग दैट मीन्स शांत अध्ययन, मौन अध्ययन, है ना भाई। अब ये क्या, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वोकैब। भाई शांत अध्ययन करोगे आप तो क्या होगा जी, आपकी वोकाबुलेरी स्ट्रॉन्ग करोगे भाई, आप प्रमोट करता है, ठीक है भाई। वोकैब को प्रमोट करता है, ठीक है। चलो, आपकी कोई लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग से रिलेटेड नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डरिंग रीडिंग, इफ अ स्टूडेंट इज पियर्सिंग information together as they read a text, keeping track of what is happening he sees। देखो भाई, रीडिंग पढ़ाते समय if a student is piercing information together as they read to text keeping। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अब बच्चा क्या है, दो वर्ड में, ठीक है, दो जैसे सेम जो वर्ड है, ठीक है, पढ़ता है, मान लो दो सेम वर्ड को बच्चा पढ़ रहा है। अब यहां पर क्या कंडीशन आएगी, देखो, डरिंग रीडिंग इफ अ स्टूडेंट ऑफ पेयरिंग। देखो भाई, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा है ना, आप स्कीमिंग आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर। देखो भाई, यहाँ पर स्पेलिंग त्रुटि में समस्या हो रही है, स्टूडेंट कैन बी इजिली सॉल्व थ्रू। अब स्टूडेंट्स कैन, देखो भाई, इजी सॉल्व कैसे हो सकता है भाई, कैसे स्पेलिंग एरर को आप सॉल्व कर सकते हो एज अ टीचर। एज अ टीचर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या डिक्शनरी से सॉल्व होगी, टेक्स्ट बुक से सॉल्व होगी? नो,
भाई इसके लिए आपको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा कि उन बच्चे की जो स्पेलिंग से रिलेटेड एरर हो रही है वो ना हो। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको डिक्टेशन, दैट मीन्स इसका मतलब होता है इमला मान के चलो एक तरह से, ठीक है भाई। बच्चों को आप बार बार इमला करवाइए, है ना, इमला बोलवाइए, वो सीखेगा बच्चा, ठीक है भाई। तब तो इसमें इसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है धीरे धीरे इमला वाली जो गतिविधि है आप उसके साथ करवा सकते हो। तो डिक्टेशन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, टेल क्वेश्चन आल्सो रिफर टू। देखो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 टेल क्वेश्चंस आल्सो रिफर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मान लो, ठीक है भाई। तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे जब पूछा जा रहा है तो वो क्या है, ठीक है ना, क्या रिफर करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई बी क्वेश्चन टेक, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, 9 हो गया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली मीन्स एनेक्डोट्स। अब एनेक्डोट्स क्या होता है भाई, एक रिकॉर्ड है ना एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स एक रिकॉर्ड है, वो क्या करता है, देखो भाई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इवेंट एंड एपिसोड, ठीक है भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर है 11 रिमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना। अब उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है भाई, देखो ए टीचिंग इज कैरिड आउट कंटिन्यूसली, टीचिंग एंड टेस्टिंग इज कैरिड आउट, टीचिंग ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन कैरिड आउट, टीचिंग टेस्टिंग एंड रीटीचिंग आर कैरिड आउट। अब रिमेडियल टीचिंग की यहाँ पर बात हो रही है, उपचारात्मक शिक्षण की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर टीचिंग भी होगा, टेस्टिंग भी होगा और रीटीचिंग भी होगा, ठीक है भाई। तो आर देखो कैरिड आउट, हाँ बिल्कुल ये सभी चीज़ें होती है, दैट मीन्स इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम वर्ड है मान लो, ठीक है भाई, सेम अंग्रेजी के वर्ड हैं, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। वर्ड सेम है बट उसके जो मीनिंग है, उनके जो अर्थ है वो अलग अलग आता है। होमोग्राफ्स, पॉलीसेमी, होमोफोन, देखो भाई क्या आ जाएगा, तो इसका जो होमो नेम ये हो जाएगा आपका डी वाला आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, ए मेंटल ब्लॉक मीन्स। अब ये मेंटल ब्लॉक का अर्थ क्या है भाई, आप उसको भी समझो। देखो लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रुचि की कमी है क्या, लैक ऑफ अवसर की कमी है क्या, लर्निंग डिसएबिलिटी है क्या, ऑल ऑफ दिस है क्या। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अर्थात अवसर की यहाँ पर कमी की बात की जा रही है, मेंटल ब्लॉक दैट मीन्स, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, देखो प्रश्न 14 देखो, अब नोट टेकिंग, मान लो आप नोट टेकिंग बोल रहे हो, ठीक है ना, नोट टेकिंग कर रहे हो, नोट टेकिंग आप करोगे कैसे, देखो डरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क, वाइल राइटिंग एन इजी, डरिंग अ लेक्चर, वाइल रीडिंग अ रिव्यू। भाई आप नोट टेकिंग कर रहे हो ना, ठीक है, तो नोट टेकिंग कैसे करोगे, सामने वाला जो पढ़ा रहा है केवल वैसे ही आप करोगे, इसमें अपनी आइडियाज आप नहीं लगाओगे, ठीक है, नोट टेकिंग में। तो इसका आंसर होगा भाई सी डरिंग अ लेक्चर, अर्थात जो लेक्चर दे रहा है ना उसी अवधि में आप जब लिख रहे हो, वो जैसा बोल रहा है आप वैसा ही लिख रहे हो, तो वही आपका नोट टेकिंग कहलाता है, ठीक है। अगला अंतिम प्रश्न है भाई आज की सेशन का, इन मदर टंग लर्निंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड। देखो भाई अब मातृभाषा जो सीखते हैं, सीखने की जो आदत की यहाँ पर बात की जा रही है, तो विलिंगली, अनकॉन्शियसली, देखो भाई यहाँ पर जो है मातृभाषा कैसे सीखते हैं
वो आदत में किस तरह से शामिल होता है? इमीडिएटली, रेगुलरली। देखो कैसे आदत में शामिल होता है, ये है क्वेश्चन। तो क्या वो विलिंगली होगा? देखो अनकॉन्शियसली, भाई हमने बताया मातृभाषा कैसे सीखते हैं भाई, अनकॉन्शियसली, है ना। अचेतन मन से ही वो सीख जाते हैं, अचेतन अवस्था में हम सीख जाते हैं भाई मातृभाषा को, है ना। लैंग्वेज एंड इक्विजिशन में फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेगी, आप देख सकते हो, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आप वहाँ से सॉल्व कर पाओगे भाई। तो ये 15 प्रश्न हैं। देखिए सभी को अच्छे से समझाना होता है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं तो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है साथियों, ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चन है। अगले सीरीज़ में फिर हम 15 प्रश्न लाएंगे आप सभी साथियों के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।